ऋषभ जी, हम नवकार मंत्र, ऋषभ जी को मैं बुला रही हूँ नवकार मंत्र के लिए। खड़ी खड़ी नवकार स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा अनुरोध, कृपया नवकार मंत्र के लिए हम सब खड़े हो जाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो ऐरियाणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सवसाहुणम्। ऐसो पंचमुकारो सब पावपणासनो, मंगलाणं चाह सव्वे सिंह पड़वम हवै मंगलम। और सीधे पंच परमेष्टि भगवान की जय, अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय, देवादिदेव सर्वप्रथम तीर्थंकर महादेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। तुभ्यं नमः स्त्रीभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः स्त्रीजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। दीदी को मेरा बारंबार वंदना। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं प्रमोद जैन, नई दिल्ली यूथ विंग का चेयरमैन, आप सभी लोगों का आज शिवानी दीदी के उत्कृष्ट कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम सब मिलकर इस अद्भुत समारोह के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ शिवानी दीदी के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। शिवानी दीदी एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक प्रवक्ता हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान और उद्देश्य से जन जन के दिलों में जगह बना ली है। उन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों को आध्यात्मिकता, संबंध बनाने की कला, सकारात्मक सोच और सफलता के लिए उपयोगी संसाधनों के बारे में सिखाया है। शिवानी दीदी की वाक शक्ति इतनी सरल है कि हमारा यूथ भी इस पर विचार करके उसको अपनाने की कोशिश करता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस कार्यक्रम में हम सभी यूथ कुछ ना कुछ सीखेंगे और उसे अपने जीवन में उपयोग करेंगे। धन्यवाद। अब मैं लेडीज विंग की चीफ सेक्रेटरी मनीषा जी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। थैंक यू प्रमोद। जय जिनेंद्र। लक्ष्य बना सेवा समाज का, आर्थिक उन्नति शिखर चढ़े, शिक्षा का कद ऊंचा होगा, संस्कृति का सम्मान बढ़े, संस्कारों की करे सुरक्षा, जीवन खुद आचरण बने, करे सशक्तिकरण व्यक्ति का में, शुभ चिंतन अनुकरण बने, स्वस्थ रहे तन, स्वस्थ रहे मन, स्वस्थ समाज का हो आधार, जीतों का आह्वान सफल हो, मिलजुल करें लक्ष्य साकार। आज के कार्यक्रम में हमारी उपस्थिति, हमारा चिंतन, मनन और निर्णय तक पहुंचने की संकल्पना सफल हो, ऐसी हम सब के प्रति शुभकामना। मेरा निवेदन, कृपया दीप प्रज्वलन के लिए
मैं नाम ले रही हूँ, प्लीज पधारें। मयूर जी चैप्टर चेयरपर्सन, मीनाक्षी जी चैप्टर चेयरपर्सन, संगीता जी, प्रसन्न जैन जी, अतुल मरड़िया जी, बजरंग जी, हेमंत जी, दर्पण जी, मयंक जी, गौतम जी, विनय जी, सोनाली जी, विक्रम जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी, हमारे इवेंट स्पॉन्सर्स ओकाया ग्रुप के ओम प्रकाश गुप्ता जी, राजेश गुप्ता जी, पुनीत जैन जी, महेश जैन जी, नितिन दुग्गड़ जी, हमारे मीडिया स्पॉन्सर साधना चैनल से गौरव जी, प्लीज आइए, दलवीर जी, डीसी जैन जी, सचिन जैन जी, सुकेश जैन जी, सुरभि जैन जी कन्वीनर, सुयश जी, राजकुमार जी चैप्टर चेयरपर्सन नॉर्थ दिल्ली, प्रवीण जी, शैलेश जी, अनिल जी गुड़गांव चेयरपर्सन, फरीदाबाद से आए हुए कुसुम जी, नॉर्थ दिल्ली से संगीता जी, प्रवीण रांका जी फरीदाबाद चेयरपर्सन, रमन जैन जी, शिवानी दीदी, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी, कृपया दीप प्रज्वलन में पधारें। प्रमोद जैन जी प्लीज पधारें। अंजलि चैप्टर प्लीज, सॉरी, कोई भी चैप्टर चेयरपर्सन रह जाए। अंजलि लुधियाना चैप्टर से भी अगर कोई है चैप्टर चेयरपर्सन। पवन जैन जी सिफेक्स, पवन जी, दिनेश जी, राजकुमार जी आपसे अनुरोध है, ऊपर आए। दिनेश जी ऊपर आए। संपत जी नाटा आपसे अनुरोध, ऊपर आए। ये तो आना नहीं चाहते ना नाम। प्रदीप जी कंट्री इन, सॉरी वी मिस सर्टेन नेम्स, प्लीज, बिकॉज वी हैव कॉल्ड ऑल प्लैटिनम स्पॉन्सर्स। आपका नाम प्लीज। प्रदीप जी अनुरोध है, ऊपर आइए।
अभी अभी मिला दे। मेरा सबसे अनुरोध है, प्लीज अपने अपने फोन साइलेंट पे कर दीजिए। जीतो संस्था का मुख्य लक्ष्य रहा है। फेलिसिटेशन करें। शिवानी दीदी का स्वागत करने के लिए मेरा निवेदन है, मयूर जी चेयरपर्सन न्यू दिल्ली चैप्टर, सुयश चीफ सेक्रेटरी, अतुल जी मरडिया ट्रेजरर, हेमंत जैन जी मेंटर, सीनियर वाइस चेयरमैन विनय जैन जी, मेंबर एडवाइजरी कमेटी विक्रम जैन जी, दर्पण जैन जी, अमित जैन जी एंड प्रदीप जैन जी कंट्रीन एंड किशोर कोचर जी, प्लीज कम अप एंड बुके द्वारा शिवानी दीदी का स्वागत करें। किशोर भैया, किशोर जी, किशोर जी, मेरा निवेदन हमारी कोर कमेटी मेंबर्स लेडीज विंग को प्लीज यहां स्टेज के पास आ जाएं। कोर कमेटी मेंबर्स लेडीज विंग, मेरा निवेदन लेडीज विंग मेंबर्स शॉल और मोमेंटो द्वारा शिवानी दीदी का स्वागत करें। मीनाक्षी जी जैन, मीनाक्षी एस जैन, अनीता जी, दीपाली जी, गौतमी, मोना, मीनू जी, नेहा, रीटा जी, निर्मला जी, रचना जी, नैना जी, रंजू, रश्मि जी, संगीता जी, सुरभि जी, सोनाली जी, पूजा मेहता, नीतू जी, सुमन जी। हमारे इवेंट स्पॉन्सर ओकाया ग्रुप से जो आए हैं, ओम प्रकाश गुप्ता जी और राजेश गुप्ता जी से मैं निवेदन करती हूँ कृपया स्टेज पे पधारें और उनको सम्मानित करने के लिए मेरा निवेदन मयूर जी, मीनाक्षी जी और प्रमोद जी, हमारे चैप्टर चेयरपर्सन्स, न्यू दिल्ली चैप्टर, लेडीज विंग एंड यूथ विंग। प्रमोद जी, मेरा निवेदन प्रमोद जी से। नेक्स्ट प्रोग्राम बता दो। प्रमोद,
प्रमोद आ रहा है, he's coming. भैया शिवा वहां थोड़ा सा आगे लेके दीदी के साथ लेते हैं ना फोटो, अच्छी लगे. हाँ, गो. हमारे मीडिया स्पॉन्सर साधना चैनल से गौरव जी से मेरा निवेदन है, प्लीज ऊपर पधारें. वो आज हमारा प्रोग्राम लाइव दिखा रहे हैं हर खबर न्यूज पे, साधना प्लस पे, साधना गोल्ड यूट्यूब चैनल पे. मैं उनको सम्मानित करने के लिए बुलाना चाहूंगी चीफ सेक्रेटरी सुयश नाहटा, ग्रंथ एंड माई सेल्फ मनीषा रखेजा. जीतो संस्था का मुख्य लक्ष्य रहा है जैन समाज एक छत के नीचे एकत्रित होकर, एक जाजम पर बैठकर, एक विचारधारा के साथ जुड़कर समाज के विकास का, निर्माण का और जैन संस्कारों के योगक्षेम का एक लक्ष्य निर्धारित करे और उसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ जुड़े. उसी दिशा में अपने विचारों को प्रेषित करने के लिए मेरा आमंत्रण नॉर्थ जोन कन्वीनर श्री बजरंग जी बोथरा से, नॉर्थ जोन चेयरमैन बजरंग जी बोथरा से. It's my honor and pleasure to welcome each one of you, ladies and gentlemen, to this wonderful event on spiritual awakening, where we will have the privilege of hearing the renowned speaker, spiritual leader, the motivator, Sister Shivani. On behalf of Jito North Zone, I would like to extend my heartfelt gratitude and thanks to the New Delhi chapter for organizing this event, and to leadership, Mayur Jain ji, New Delhi chapter chairman, Suyash Raj Nahta ji, chief secretary, and entire team, chairman of ladies wing, Meenakshi ji Jain, Manisha ji Rakhecha, secretary ladies wing, and your entire team, Pramod Jain, the youth wing chairman, and Granth Nahta, secretary youth wing, and your entire team. This is the second big event for you this month, for New Delhi chapter, after the Guinness Book of World Record, Ahimsa Run on 2nd April. Congratulate New Delhi chapter for being the torch bearer among all the chapters in North Zone with the highest registrations of more than 5,000, and the meticulous execution at Jawaharlal Nehru Stadium. Can we clap for such a memorable event, please? Shivani Didi's spiritual awakening experience and knowledge are an inspiration to millions of people around the planet. Your insightful teachings have helped countless individuals to deepen the understanding of spirituality and to find greater purpose, peace, fulfillment, and motivation in their lives. We are fortunate to have you with us today, Sister Shivani. You will share your wisdom and insight on spiritual awakening today. On behalf of entire North Zone family, I want to express my gratitude and appreciation to you, sister, for gracing this event with your presence, and to the organizers for creating this space for us to gather and connect with one another, and with understanding and thoughts the sister is about to share with us today. Last but not the least, thank you, Srimati Meenakshi Jain, Chairman Ladies Wing, New Delhi Chapter, and your team for conceptualizing this wonderful event of spiritual awakening. And to Sri Darpan Jain and your leadership
and contributions as the chief convener of this event, and Srimati Surbhi Jain and Srimati Mona Jain as co-convener of this event. Thank you all for being here today, and I hope that you will find today's event to be valuable and life-transforming experience. Jai Jinendra, Jai Jitu. Pranam. थैंक यू अंकल। हमारा विश्वास है कि अगर हम सपने लेना सीख लें तो हर सपना संकल्प बन सकता है और हर संकल्प सफलता तक हमें पहुंचा सकता है। मेरा आमंत्रण श्री मयूर जी जैन, हमारे चैप्टर चेयरपर्सन को, जिनकी एक खूबी है वो हम सबको साथ लेके चलते हैं, और वो आकर के अपना भाव व्यक्त करें प्लीज। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं आज जो हमारा मेन उद्देश्य है दीदी को सुनने का, मैं उस बीच ज्यादा टाइम नहीं लूंगा एंड वी विल इफेक्टिवली स्टार्ट द इवेंट इन अनदर 5 मिनट्स। मेरे बाद शायद अगले मीनाक्षी दीदी हैं, तो हम जीतो न्यू दिल्ली चैप्टर काफी समय से शिवानी दीदी का कार्यक्रम अपने बीच उनको लाने का प्रयास कर रहे थे और आज ये प्रयास हमारा सुकृत हुआ है हमारे लेडीज विंग की वजह से। थैंक्स टू मीनाक्षी दीदी, मनीषा भाभी एंड टीम। ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी तो लोगों के बीच लोकप्रिय हैं, इसलिए मैं उनका क्या उल्लेख करूं, पर हाँ, दीदी की सबसे आकर्षित बात यह है कि आप लोगों को आध्यात्म जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं, जो हमारा जैन धर्म भी हमें सिखलाता है। आपसे हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि परिवार और समाज के बीच रहकर हम कैसे खुशहाल जीवन जिएं। दीदी, सहयोग की बात यह है कि जो आबू रोड आपकी धर्म भूमि है, वह मेरी जन्मभूमि है। आज सभी को जैसे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, जैसे बजरंग जी ने बताया कि अभी अभी अहिंसा रन के अंदर जीतो न्यू दिल्ली चैप्टर ने पूरे जोन के अंदर अहिंसा रन के अंदर अव्वल नंबर प्राप्त किया और विश्व के अंदर तीसरा नंबर का स्थान प्राप्त किया है। और आज मुझे पूरा यकीन है कि इस कार्यक्रम को भी उतनी ही सफलता और लोकप्रियता मिलेगी, पर सिर्फ एक ही उससे जब हम दीदी का कहा हुआ हर एक शब्द अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद। अब मेरा निवेदन हमारी लेडीज विंग की चैप्टर चेयरपर्सन से मीनाक्षी जी से कि वे आकर शिवानी दीदी को आमंत्रित करें। मीनाक्षी जी इज ट्रूली अ लीडर एंड विथ हर हम्बल बिहेवियर विंस ऑल द हार्ट्स। थैंक यू मनीषा। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। राह तो बड़ी सीधी है, मोड़ तो सारे मन के हैं, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी सच्ची हो तो मन में सुख और शांति है। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर मेंबर्स, एस्टीम्ड गेस्ट्स एंड एपिक डिग्निटरीज एंड चैप्टर चेयरपर्सन्स। आज हमारे बीच एक ऐसे विख्यात व्यक्तित्व हैं जिनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है और उनकी आभा और आध्यात्मिक अनुभूति विश्व प्रसिद्ध है। वह एक ऐसा सागर है जिनकी यदि कुछ बूंद भी हम ग्रहण कर लें तो यह जीवन की राह सरल हो जाए। इनका जीवन ही इनका संदेश है। मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ शांति और सरलता की मूर्त आदरणीय ब्रह्म कुमारी जी शिवानी जी का। As a chairperson of Jeeto New Delhi Ladies Wing, it is my honor to host today's event and would like to thank you on behalf of my entire core committee for gracing us with your divine presence, Shivani Didi. Jeeto is a magical platform that brings us to such life-changing opportunities and meeting enlightened individuals. It is a matter of pride for us that we all are united today for a common desire to get closer to ourselves through divinity. Our last event, Ahimsa Run, spread pan-Asia, has been a huge success and has been recorded in the Guinness Book World Record. Under the guidance and vision of our Apex Chairperson, Sangeeta Lalwani ji,
Our Jito New Delhi chapter has solely contributed to more than 5,000 registrations, and it has been a dream come true. This would have not been possible without all of you. Thank you. किसी ने सच ही कहा है, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। आज शिवानी दीदी का यहाँ होना कुछ ऐसा ही अनुभव है मेरे लिए। हम सब ने शिवानी दीदी को YouTube चैनल पर कई बार सुना है, पर आज लाइव सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबका ज्यादा समय न लेते हुए शिवानी दीदी की 2 पंक्तियां आपके साथ बांटना चाहती हूं, जो मेरे दिल में घर कर गई। सुख में आपके साथ रहने वाले एवं साथ देने वाले रिश्ते कहलाते हैं, किंतु दुख में साथ वे ही देते हैं, किंतु दुख में साथ दे वे ही फरिश्ते कहलाते हैं। इसलिए जीवन का लक्ष्य फरिश्ता बनने का रखिए। लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू वेलकम सिस्टर शिवानी। मेरा अनुरोध, प्लीज मोबाइल साइलेंट पे रखें। दीदी प्लीज। ओम शांति। मोबाइल को साइलेंट करने के साथ साथ हमें मन को भी साइलेंट करना है। 1 मिनट सीधा होकर बैठते हैं। तीन गहरी सांस लें और अपने शरीर को रिलैक्स करें। एंड फिर ध्यान को यहाँ भ्रिकुटी के बीच जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहाँ केंद्रित करें और धीरे धीरे जस्ट देखने का प्रयास करें कि इस भ्रिकुटी के बीच एक छोटा सा सितारा चमक रहा है। शक्ति है, शक्ति जो इस शरीर की मालिक है। मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं। मैं शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली आत्मा हूं। इन संकल्पों को दोहराए मन में। मैं पवित्र आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा स्वभाव है। प्यार मेरा संस्कार है। खुशी मेरा व्यक्तित्व है। मैं शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली आत्मा हूं। ये शरीर सिर्फ मेरा वस्त्र है, कॉस्ट्यूम है। मैं शरीर नहीं। मैं रिश्ता नहीं। मैं औधा नहीं।
मैं इन सबको निभाने वाली शक्तिशाली आत्मा हूं। हर परिस्थिति में शांत, स्थिर, अहिंसा मेरा परमो धर्म है। अहिंसा परमो धर्म है। ओम शांति। सारा दिन में सब कुछ करते हुए, रिश्ते निभाते हुए, काम कारोबार करते हुए, सब कुछ करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। और अगर कोई हमसे पूछे कि अपना परिचय दीजिए, तो हम परिचय में क्या बताते हैं? कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को? कैसे अपना परिचय देते हैं? हाँ जी, आप बताइए, परिचय कैसे देते हैं? अपना परिचय कैसे देते हैं? हम अपना नाम बताते हैं, हम कहाँ के रहवासी हैं वो बताते हैं, हम किस परिवार को बिलोंग करते हैं वो बताते हैं, और फिर हम रोल, पोजीशन, रिश्ते ये बताते हैं। क्या ये सब कुछ मैं है? और फिर सुबह सुबह जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो कहते हैं, मैं आज कैसी दिख रही हूं? क्या मैं शीशे में दिखाई देती हूं? क्या हम शीशे में दिखाई देते हैं? क्या हम खुद को शीशे में देख सकते हैं? Yes or no? क्या हम खुद को शीशे में देख सकते हैं? आईने में देख सकते हैं? क्या हम खुद को शीशे में देख सकते हैं? हम शीशे में किसको देखते हैं? शरीर को देखते हैं, देह को देखते हैं। क्या देह मैं हूं? ये शरीर मैं हूं या मेरा है? शरीर मैं हूं या मेरा है? नॉट श्योर। ये शरीर मैं हूं या मेरा है? आप क्या कहेंगे? आज मेरा हाथ कट गया, आप कहते मैं हाथ कट गया। आज मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मेरा शरीर बहुत थका हुआ है। हम अपने शरीर के अंग अंग के लिए मेरा कहते हैं, और फिर भी सुबह शीशे में देखते हैं और कहते हैं आज मैं कैसा दिख रहा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पूरी जीवन बिता देते हैं बिना इस असलियत में जीते हुए कि हम कौन हैं। और जब हम मैं कौन हूं वो नहीं जानते, जानते हैं तो जीते नहीं हैं। तो फिर जब मैं कौन हूं वो मुझे याद नहीं, तो आप कौन है वो कैसे याद रहेगा? तो फिर जब भी दो लोग मिलते हैं, बात करते हैं, रिश्ता रिश्ता से बात करता है, औधा औधा से बात करता है, रोल रोल से बात करता है। मैं और आप कब बात करते हैं? और जब मैं और आप बात ही नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे ही नहीं, तो टक्कर तो आएगी ही आएगी। और जब मैं खुद को न समझा, आपको नहीं समझा,
और मैंने अपने आप को सिर्फ एक रिश्ता या एक रोल समझा, तो मैं या तो आपसे ऊपर या तो मैं आपसे नीचे, या तो मैं आपसे सुपीरियर या तो मैं आपसे इंफीरियर, या तो मैं आपसे ज्यादा या तो मैं आपसे कम। इसको अहंकार कहते हैं, इसको अहंकार कहते हैं। और जहां अहंकार है वहां बाकी सारी कमजोरियां पैकेज के जैसे आ जाते हैं। और एक रिश्ते में जब मैं कौन हूं आप कौन है नहीं याद, तो मेरा अहंकार आपके अहंकार के साथ बात करता है। अभी भी अगर आपने देखा होगा किसी का नाम भूल जाते हैं लेना तो घबराने से लगते हैं। लाइट ऑन रखते हैं हॉल की, पूरी लाइट ऑन रखेंगे। क्यों डर लगता है किसी का नाम भूल गया तो? क्योंकि हमें लगता है उनको क्या हो जाएगा। बताइए बताइए। लाइट ऑन रखना हॉल की, उनको फील हो जाएगा। क्या फील हो जाएगा? क्या फील हो जाएगा? कि मुझे स्टेज पर नहीं बुलाया। इतनी सी भी बात बुरी लग सकती है, इतनी सी भी बात बुरी लग सकती है। किस किस को लगता है ये बात बुरी लग सकती है कि मुझे स्टेज पर नहीं बुलाया, मेरा नाम नहीं लिया गया, मुझे फोटो में नहीं बुलाया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे नहीं बुलाया कोई बात नहीं, पर उनको क्यों बुलाया? या तो किसी को मत बुलाओ तो आई एम फाइन, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे नहीं बुलाया, उनको बुलाया। तो फिर भले हम बहुत प्यार से मुस्कुराते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, दिखने में ऐसा लगता है कि कितने प्यारे रिश्ते हैं, लेकिन अंदर एक दूसरे को। और इसीलिए रिश्ते फ्रजाइल हो जाते हैं। एक शब्द काफी होता है रिश्तों को हिलाने के लिए। और मुझे नहीं बुलाया, इनको बुलाया, मेरा नाम नहीं लिया, मुझे नहीं पूछा, उनको पूछा। और वो सिर्फ ऐसे प्रोग्राम में नहीं, हर रोज किसी ना किसी बात में हो रहा है। और ये करते करते अहंकार बढ़ता गया और आंतरिक शक्ति, अहंकार बढ़ता गया और आंतरिक शक्ति घटती गई। और जितना आंतरिक शक्ति घटती जाएगी तो हमारी थॉट्स की क्वालिटी क्या होती जाएगी? हमारी थॉट्स की क्वालिटी क्या होती जाएगी? और जब मैंने एक ऐसी थॉट क्रिएट की, ऐसे कैसे मैंने इतना किया, मुझे नहीं बुलाया, ये ऐसे कैसे कर सकते थे, वो वैसे कैसे कर सकते थे, ऐसे हम कितनी थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं? 2 मिनट में हम 500 थॉट्स क्रिएट कर दें ऐसे, तो फटाफट 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 फटाफट। माइंड बहुत फास्ट चलता है। और वो सारी थॉट्स किसकी तरफ जाएंगे? जिन्होंने नहीं बुलाया। इसलिए तो वो डर रहे थे बहन। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, ऐसे ऐसे हो रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी एनर्जी मिलनी शुरू हो चुके थे। यस, ऐसे घबरा ही नहीं सकता कोई डर ही नहीं सकता। क्यों डर लग रहा है? भूल गया तो भूल गया, तो क्या हुआ? भूल गया तो भूल गया, तो क्या हुआ? जानबूझ के तो नहीं किया। तो घबराहट किस बात की है? घबराहट इसलिए कि ऑलरेडी वो एनर्जी फील होनी शुरू हो चुके हैं। और जब वो हमारी सोच की वजह से, और वो एनर्जी सिर्फ एक आत्मा की नहीं थी जिनको नहीं बुलाया, वो हम में से बहुतों की थी, जिनको लग रहा था उसने क्यों नहीं उनका नाम लिया। और जब हम ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं और वो उन तक पहुंचती है, जिससे उनकी मन की स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, चाहे वो एक इवेंट में है, चाहे वो एक परिवार में है, एनर्जी पहुंचती है। और एनर्जी पहुंचकर दूसरे के मन को थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है, तो उस क्षण हम सामने वाले की खुशी और शांति की हिंसा कर रहे हैं। वो हिंसा है। सामने वाला खुश था, एकदम स्थिर था, और हमने यहां से तीर मारा। और तीर मार के कहां जा के लगा वो तीर? मारते हैं तीर के नहीं एक दूसरे को? तीर मारते हैं नहीं मारते एक दूसरे को? बता दो।
अभी अभी तो प्राइज मिला है अहिंसा रन का, तो क्यों ना उसको कर ही लेना फिर रियलिटी में। हाँ, तीर हम मारते हैं कि नहीं मारते एक दूसरे को? हम संकल्पों से तीर मारते हैं, हम शब्दों से तीर मारते हैं। एक लाइन ऐसी बोलेंगे कि बस चुपके से बोल के निकल जाएंगे वहीं से। अहिंसा परमो धर्म है। परमो धर्म अर्थात वो हमारा धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध ये हमने बनाए, लेकिन जो हमें पढ़ाने आए थे और जो सिखाने आए थे वो हमें अहिंसा परमो धर्म सिखाने आए थे। वो धर्म बनाने नहीं आए थे, धर्म सिखाने आए थे। धर्म सीखना और धर्म बनाने में फर्क है। अब उनको तीर मत मारना जो भाग रहे। जब हम ऐसा भी थॉट क्रिएट करते हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे, तो उतनी भी एनर्जी पहुंच जाती है। कोई कारण ही होगा, कोई कारण ही होगा। हम क्यों अननेसेसरली थॉट्स क्रिएट करते हैं? ये प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हर बार जब मैंने किसी के लिए भी ऐसी थॉट क्रिएट की तो सबसे पहली हिंसा किसकी होती है? सबसे पहली हिंसा किसकी हो रही है? सबसे पहले तो मेरी हो रही है ना, खुद की। दूसरे के पास तो फिर भी चॉइस है, अगर उसने कवच पहना हुआ तो उस तक तीर पहुंचता ही नहीं। इसीलिए आप देखें, आप किसी को डांटें, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा। सामने वाले के पास चॉइस है, हो सकता है वो नाराज हो जाए, उदास हो जाए, रोने लगे। हो सकता है वो आपकी तरफ देखे और सोचे अच्छा फिर शुरू हो गया, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे 5 मिनट में। उसने अपना कवच पहना हुआ है। लेकिन ये ऐसा तीर होता है जो तीर जिसको मारा उसको लगे या नहीं लगे वो चॉइस है, लेकिन जिसने मारा उसको जरूर लगता है। क्योंकि जो संकल्प हम क्रिएट करते हैं मतलब हम एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। हम रिस्पेक्ट की एनर्जी क्रिएट करें, हम हर्ट की एनर्जी क्रिएट करें, हम सम्मान की एनर्जी क्रिएट करें, हम ईर्ष्या की एनर्जी भी क्रिएट कर सकते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, हम अटैचमेंट की एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, हम ध्यान रखने की एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, हम चिंता करने की एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। आप में से किसी को कभी चिंता होती है अपने बच्चों की? हाथ उठाना, किसको चिंता होती है? अच्छा, और अगर अभी आप कहेंगे कि मुझे चिंता नहीं होती तो सब आपकी तरफ देखेंगे, कैसी माँ है, चिंता नहीं होती। क्योंकि दुनिया ने कहा चिंता नेचुरल है, लेकिन एक तरफ से दुनिया ने यह भी कहा था चिंता चिता समान है। चिंता चिता समान है। चिता कैसी होती है? क्यों चिंता को चिता समान बोला है? चिता कैसी होती है? थोड़ी 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 जलती रहती है, जलती रहती है। तो चिंता भी ऐसी होती है। तो जब आप किसी के लिए चिंता करते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग कैसी है? जस्ट चेक करते जाना, चिंता की क्वालिटी ऑफ थिंकिंग कैसी है? हाई है या लो है? अच्छे से बता दो, आपके यहां रिकॉर्ड होने। जब हम किसी के लिए चिंता करते हैं हमारी वाइब्रेशन की क्वालिटी हाई है, ऊंची सोच है या लो है? चिंता करते हुए आप कंफर्टेबल होते हैं? नहीं। अगर चिंता करते हुए आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो चिंता जिसके प्रति आप कर रहे हैं वो वाइब्रेशन उसको पहुंचती है और वो भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत हेवीली नेगेटिव एनर्जी होती है। और आपको पता है सबसे हेवीली नेगेटिव एनर्जी हम किसको भेजते हैं? जो हमारे, और इतनी नेगेटिव एनर्जी उनको भेजकर खुद की भी बैटरी डिस्चार्ज करके उनकी भी बैटरी डिस्चार्ज करके हम कहते हैं रिश्ते क्यों बिखरते जा रहे हैं ऐसे। तो आज से पहला होमवर्क है, चिंता करना छोड़ दें। रेडी है चिंता करना छोड़ना? हर वो चीज छोड़नी है आज जो हिंसा है, नहीं तो फिर वो अवार्ड नहीं ले सकते आप। जब हम कहते हैं हम इस धर्म के हैं तो वो धर्म सिर्फ एक लेबल नहीं होता,
धर्म एक जीवन जीने का तरीका होता है, धर्म एक सोच होती है, धर्म एक संस्कार होता है। धर्म अर्थात आत्मा का धर्म क्या है, क्वालिटी क्या है, धर्म वो होता है। तो आत्मा का धर्म क्या है? प्योरिटी है। आत्मा का धर्म है कि हमारा एक संकल्प भी दूसरे की शक्ति को क्या कर दे? बढ़ा दे। और हम तो इतनी इतनी सारी एनर्जी क्रिएट कर देते हैं उनके लिए, और फिर वो घर आते हैं और वो बोलते क्यों आप इतनी चिंता करते हो? तो कहते हम आपसे प्यार करते हैं ना, इसलिए हम चिंता करते हैं। जिसको प्यार करते हैं उसको नेगेटिव एनर्जी भेजी जाती है। सपोज मैं यहां से थॉट क्रिएट करूं आपको देखकर, सपोज ये कुर्सी से गिरी तो हंसे क्यों? मैं नहीं सोच सकती? देखो, खुद रोज ऐसी थॉट्स क्रिएट करते हैं अपने बच्चों के लिए, इसका क्या होगा, उसका आगे क्या होगा, सपोज इस साल एग्जाम अच्छे से नहीं दिए, ऐसा हुआ तो कैसे होगा, शादी नहीं हो रही आगे क्या होगा, अब शादी हो गई अब क्या होगा, पहले नहीं थी तब क्या प्रॉब्लम थी, हो गई तो वो सब चिंता अलाउड है। मैंने तो सिर्फ सिंपल थॉट क्रिएट किया, आप कुर्सी से गिरे तो भी आप हंसे, तो अपनी भी थॉट्स पे हंस लेना चाहिए इस तरह से। बट सपोज आई सिट एंड क्रिएट दिस फोकस्ड एनर्जी। अगर आप गिरे तो, अगर कुर्सी टूटी तो, अगर आप गिरे फिर उसके बाद आपको चोट लगी तो, और अगर चोट लगी और सर्जरी करनी पड़ी तो, और डॉक्टर तो कहते हैं सर्जरी करना बहुत क्रिटिकल होता है स्पाइन के, लेकिन अगर गिरे तो फिर स्पाइन टूटेगी। आई कैन जस्ट थिंक एंड थिंक एंड थिंक एंड थिंक, इतना सोच सकते हैं हम, और वो सारी नेगेटिव एनर्जी, पहले तो मेरी शक्ति का नुकसान, और दूसरा कहां पहुंच रहा है वो किसके पास पहुंच रहा है? जिनके लिए हम क्रिएट कर रहे हैं। और हमें पता भी नहीं चल रहा और उनको पता भी नहीं चल रहा कि मेरी ये सोच उनकी शक्ति को क्या कर रही है? घटा रही है। चिंता एक संस्कार है, ध्यान रखना भी एक संस्कार है, दुआ देना भी एक संस्कार है। तो क्यों ना हम चिंता करने की जगह उनको दुआएं दें? ये हो सकता है? ये हो सकता है? चिंता की जगह वही थॉट को दुआ में कन्वर्ट कर दीजिए, आशीर्वाद में कन्वर्ट कर दीजिए। तो चिंता शक्ति को नीचे लेकर आती है और आशीर्वाद शक्ति को क्या करती है? ऊपर लेकर आती है। तो कोई भी एक थॉट बताइए जो चिंता की है और फिर उसको आशीर्वाद में कन्वर्ट करिए। एनीबडी, कोई भी एक थॉट परिवार की चिंता की। हाँ, वेरी गुड। क्या थॉट है? हाँ, क्या चिंता क्या आगे? अच्छा, हाँ, ओके। सो नाउ विल टेक द वोकैबुलरी एंड विल चेंज इट लिटिल बिट। अभी हमारी सोच ये बोल रही है कि उस बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर उसके दोस्त अच्छे होंगे या नहीं होंगे, उसका संग सही होगा या नहीं होगा। हम और फिर जीवन भर उसकी डेस्टिनी पर क्वेश्चन मार्क लगाते गए कि नहीं, उसका एडमिशन सही जगह पर नहीं हुआ है, इससे अच्छा हो सकता था, इससे बेटर हो सकता था। कौन सी फाउंडेशन में उस बच्चे की पढ़ाई हो रही है? फाउंडेशन कैसा है? कि बेचारे तुम्हारा भाग्य सही नहीं है, यह है मूलाधार उसका। क्योंकि जब हम कुछ ऐसा देखेंगे, कुछ ना कुछ तो हमें उसमें डिफरेंट और कहीं दिखाई देने लग ही जाएगा, और हम वो वाली एनर्जी भेजते जाएंगे, भेजते जाएंगे, भेजते जाएंगे, खुद भी असंतुष्ट रहेंगे, और फिर आपकी थॉट्स बच्चे तक पहुंचेंगी, और बहुत जल्दी जब वो बच्चा समझदार और बोलने लग जाएगा तो वो भी आपको बोलेगा कौन से स्कूल में डाला मुझे, ये कोई स्कूल था डालने के लिए? क्योंकि हमने उसको इतनी वाइब्रेशन भेजी कि यू आर नॉट इन द बेस्ट प्लेस। और फिर जब वो ऐसा बोलेगा, असंतुष्ट होकर वापस जवाब देगा, तो हम कहेंगे इनके लिए इतना करो फिर भी संतुष्ट नहीं है। हम बहुत कुछ करते हैं एक दूसरे के लिए, हम बच्चों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम सारी मेहनत बाहर करते हैं, लेकिन अंदर अटेंशन नहीं रखते हैं। और अंदर जो हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, जो हम वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं, वो सारी उन तक पहुंच रही हैं। वो जो क्रिएट कर रहे हैं वो सारी हमारे तक पहुंच रही हैं, और इसीलिए हमारी एक दूसरे के प्रति जो संतुष्टता है वो क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। तो उसको आशीर्वाद में कन्वर्ट कर दीजिए, आशीर्वाद कन्वर्ट कीजिए।
आई विश भी तो एक हो। हाँ, तो अब फिर से वी हैव टू डू इट। फिर से अब थॉट क्रिएट कीजिए। नहीं, पीछे नहीं देखना, आपने करना है, ये सबने करना है, ये सबने करना है, ये हमें करना है। भले उनकी वाली सिचुएशन उनकी है, लेकिन हम सबके पास वैसी वाली सिचुएशंस हैं। अपनी थॉट को चिंता से ब्लेसिंग में कन्वर्ट कीजिए। आपको पता है एक दिन में कितनी थॉट्स चलती हैं? अनकाउंटेबल। और अगर अनकाउंटेबल थॉट्स को ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा? अगर अनकाउंटेबल थॉट्स की वोकैबुलरी को चेंज कर दिया, भाषा को चेंज कर दिया, और क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, वैसे, ऐसे होता तो, होप होता, विश होता, ये होता, इसको कन्वर्ट करके अगर इन अनकाउंटेबल थॉट्स को ब्लेसिंग की भाषा में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? दुआएं क्या करती हैं? आशीर्वाद क्या करेगा? शक्तियां बढ़ा देगा। और अगर शक्तियां बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? अगर यहां की शक्तियां बढ़ गई तो क्या हो जाएगा? तो स्थायी खुशी, सदा शांत, शरीर कैसा हो जाएगा? हमेशा हेल्दी। रिश्ते कैसे हो जाएंगे? तो सिर्फ इतना सा ही तो करना है, भाषा ठीक करनी है, अपने संकल्पों की भाषा बदलनी है। संकल्पों की भाषा दिन ब दिन क्या होती जा रही है? और जब संकल्पों की भाषा लो होने लगती है, धीरे धीरे शब्दों की भाषा भी। तो हमारे धर्म ने ये तो नहीं सिखाया। तो तपस्या अर्थात क्या? संन्यास अर्थात क्या? एक होता है संन्यास लिया, अर्थात घर गृहस्थ छोड़कर सन्यासी जीवन जिया, उत्तम। लेकिन हम सब तो कोई प्लान नहीं है सन्यास लेने का। लेकिन हम सब सन्यास कर सकते हैं जिसमें हम घर गृहस्थ में रहेंगे, कपड़े भी जैसे पहनते हैं वैसे पहनेंगे, जिस साइज के मकान में रहते हैं वैसे रहेंगे, जिस साइज की गाड़ी चलाते हैं वैसे चलाएंगे। लेकिन मन से अपने कमजोर संकल्पों और संस्कारों का सन्यास करना है। ये तपस्या है जीवन। तो वो सन्यास तो हर एक कर सकता है ना? कर सकता है, नहीं कर सकता? आप रेडी हैं सन्यास करने के लिए? यस और नो? वो यूथ विंग किधर है? किधर बैठे हैं? प्रमोद जी नाम था ना? कहाँ गए? हॉल में नहीं है? कहां चले गए? अच्छा चलो, उनके विंग के बाकी सब कहां हैं? हाथ उठाओ जरा। कौन है? अच्छा, आप भी उसी में हैं। क्या आप सन्यास करने के लिए रेडी हैं? रेडी? आर यू रेडी? हाँ हाँ, वैसे वाला नहीं, ऐसे। उन्होंने भी सन्यास उसी लक्ष्य से किया है कि जीवन में तपस्या, तप करना है, मेहनत करनी है, और मेहनत करके अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। तो उसके लिए अगर हम घर गृहस्थ नहीं छोड़ सकते, बिजनेस व्यापार नहीं छोड़ सकते, इसका मतलब ये नहीं है जो छोड़ेगा नहीं वो सन्यास नहीं कर सकता है, वो तपस्या नहीं कर सकता है। हमें आज से ये तपस्या करनी है। तपस्या क्या होती है? किसी भी चीज पे जिसको आप लेके एफर्ट करते हैं उसको तपस्या बोला जाता है। जैसे कोई खेल सीख रहा है, कोई क्रिकेट सीख रहा है, कोई बैडमिंटन सीख रहा है, कहते हैं कितनी तपस्या कर रहा है, सुबह से शाम तक लगा हुआ है, पुरुषार्थ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो तपस्या कर रहा है, वो तप रहा है उस चीज को पाने के लिए। कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कुछ भी हमें बनना है उसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ती है। इसी तरह संस्कार बदलने की भी तपस्या करनी पड़ती है। अभी अभी बहन ने स्टार्टिंग में कहा ना, हम सबके पास कैपेसिटी है कि हम फरिश्ता बन सकते हैं। आप बनना चाहेंगे फरिश्ता? फरिश्ते कैसे होते हैं?
फरिश्ते कैसे होते हैं? फरिश्ते कैसे होते हैं? लाइट होते हैं, लाइट होते हैं ना, इसलिए उनको उड़ता हुआ दिखाते हैं। तो वो कोई एक्चुअली फिर थोड़ी उड़ रहे हैं कहीं पे। आपको कोई उड़ता हुआ दिखाई दिया कभी? ऐसे कोई उड़ते नहीं है। उनको पंख क्यों दिखाते हैं? मतलब फरिश्ते मतलब लाइट, लाइट मतलब ईगोलेस, ईगोलेस। तो अहंकार जितना घटता जाएगा उतना आप पवित्र बनते जाते हैं, मतलब फरिश्ते बनते हैं। और फरिश्ते क्या करते हैं? आते हैं, हमारा काम करते हैं और उड़ जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं? ये तो मेरे जीवन में क्या बनकर आया था? फरिश्ता बनकर आया था। अर्थात फरिश्ता मतलब नो एक्सपेक्टेशंस। वो आते हैं, आपको सहयोग देते हैं, उड़ जाते हैं, लेकिन आपसे रिटर्न में उनको कुछ चाहिए नहीं। तो फरिश्ता मतलब नो एक्सपेक्टेशंस। तो पहले फरिश्ता मतलब ईगोलेस, इसीलिए वो लाइट है, उड़ रहे हैं। दूसरा फरिश्ता मतलब नो एक्सपेक्टेशंस। तीसरा फरिश्ता कोई एक जगह बैठता नहीं है, ऐसे दिखाते हैं ना। तो फरिश्ता मतलब नो अटैचमेंट। अटैचमेंट अच्छी चीज होती है? अटैचमेंट नॉर्मल होती है? अटैचमेंट नॉर्मल होती है? अच्छा, अटैचमेंट शक्ति को बढ़ाएगी या घटाएगी? क्यों? क्यों घटाएगी? अटैचमेंट शक्ति को घटाएगी क्यों? अच्छा, चिंता अटैचमेंट में आती है। ओके, और क्या होता है? एक्सपेक्टेशंस भी अटैचमेंट में आती है। और क्या होता है? हाँ जी, वीक बन जाते हैं अटैचमेंट से। तो फिर हमने सबने क्यों कहा अटैचमेंट तो नॉर्मल होती है? कोई भी चीज, कोई भी संस्कार जो हमारी शक्ति को घटाता है वो नॉर्मल कैसे हो सकता है? लेकिन हमने कौन सी गलती की? हमने प्यार की जगह अटैचमेंट वर्ड को नॉर्मल बोल दिया। प्यार नॉर्मल है या अटैचमेंट नॉर्मल है? और दोनों में फर्क क्या है? प्यार नॉर्मल है या अटैचमेंट नॉर्मल है? दोनों में फर्क क्या है? प्यार में एक्सपेक्टेशंस नहीं है और अटैचमेंट में एक्सपेक्टेशंस है। और कोई फर्क है? प्यार एंड अटैचमेंट, प्यार और मोह। अटैचमेंट मीन्स मोह और वो है प्यार। दो अलग अलग शब्द हैं, दो अलग अलग मीनिंग है। और पहले अपने आप को चेक करना है कि मेरा मेरे परिवार से प्यार है या अटैचमेंट है? दोनों है। वैसे दिन और रात इकट्ठे नहीं रह सकते, लोअर और हायर एनर्जी इकट्ठे नहीं रह सकती है। प्यार और अटैचमेंट दोनों में से क्या है? चलो चेक करते हैं अभी। आंखें बंद करो 1 मिनट और कोई लास्ट ऐसा सीन लेकर आओ जो घर में हुआ था, जहां परिवार के किसी सदस्य ने या बच्चों ने या किसी ने भी कुछ ऐसा कहा, कुछ ऐसा व्यवहार किया, जिस व्यवहार को देखते हुए मेरे मन की स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा करेंगे। और जैसे ही मेरे मन की स्थिति डिस्टर्ब हुई, मेरी वाइब्रेशंस नीचे आई। मैंने हर्ट एक्सपीरियंस किया, मुझे बुरा लगा। और जब हर्ट भी हो गए, डिस्टर्ब भी हो गए, तो सिर्फ मन की स्थिति नहीं हिली, शायद शब्दों में भी कुछ आया। और ये जो एनर्जी मैंने क्रिएट की, सिर्फ इसको साक्षी होकर अभी देखना कि ये एनर्जी उस रिश्ते की नींव को मजबूत कर रही है या कमजोर कर रही है। एनर्जी है ना वो, उस रिश्ते की नींव को, वो एनर्जी जहां हम पहले डिस्टर्ब हुए, फिर हर्ट हुए, क्योंकि हमारी मन की स्थिति किस पर डिपेंडेंट थी? उनके व्यवहार पर।
और वो सारी एनर्जी जो मैंने क्रिएट की संकल्पों में और फिर शब्दों में, वो एनर्जी उस रिश्ते की नींव को स्ट्रेंथन कर रही है या कमजोर कर रही है? क्या कर रही है? तो अटैचमेंट और प्यार में इकट्ठे इकट्ठे कभी नहीं रह सकते। अटैचमेंट एंड प्यार इज लाइक डे एंड नाइट का फर्क। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार पढ़ते हैं ना बचपन से, 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो अटैचमेंट कौन सी लिस्ट के अंदर है? विकारों की लिस्ट के अंदर है। विकार अर्थात वो चीज जो हमारी शक्ति को घटाती है, और जब हमारी शक्ति घटने लगती है तब फिर हमारे लिए टेंशन, स्ट्रेस, गुस्सा, निंदा, दर्द, ये सारी इमोशंस नॉर्मल होने लगती हैं क्योंकि शक्ति घटती जा रही है। और फिर जब 2 लोग एक रिश्ते में होते हैं, कोई भी रिश्ता है, पेरेंट चाइल्ड है, हस्बैंड वाइफ है, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर है, कोई भी 2 दोस्त हैं, कोई भी रिश्ता है, वो जो रिश्ता है वो लेबल और लेबल का रिश्ता नहीं, वो 2 शक्तियों का रिश्ता है, 2 मन का रिश्ता है। और वो 2 मन अगर शक्तिशाली नहीं होंगे, या दोनों में से एक कम से कम अगर शक्तिशाली नहीं होगा, तो रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता है, टक्कर होती रहेगी। और जब टक्कर होती रहती है, बुरा लगता रहता है, बातें भूलती नहीं है, बातें पकड़ के रखी हुई होती हैं, उसने किया क्यों, लेकिन ऐसा उस दिन किया क्यों, उसने पर ऐसा बोला कैसे, उसने किया कैसे। तो हर बार जो हम ये थॉट रिपीट कर रहे हैं, तो वो रिश्ते की नींव और क्या होती जा रही है, और डाउन होती जा रही है। और ये सारी चीज का कारण क्या है? अटैचमेंट। तो अटैचमेंट मीनिंग क्या और डिटैचमेंट मीनिंग क्या? एक बार मीनिंग समझ में आ जाए, देन वी आर वेरी क्लियर कि अटैचमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अटैचमेंट मतलब मेरे मन की स्थिति आपके मन की स्थिति या आपके व्यवहार से अटैच्ड है। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया और मेरा मन आपके उससे अटैच्ड है, तो अगर आपने राइट नहीं किया तो मेरे मन ने भी राइट नहीं फील होना है, क्योंकि मैं आपसे अटैच्ड हूं। अगर पड़ोसी के बच्चे ने कुछ ऐसा किया तो हमारे मन की स्थिति हिलती है क्या? नहीं, क्योंकि हम डिटैच्ड हैं। लेकिन हम कहते परिवार है तो अटैचमेंट तो होगी ही, लेकिन अटैचमेंट हर बार शक्ति को क्या कर रही है? घटा रही है। तो अटैचमेंट मतलब इधर कुछ हुआ तो इधर होना ही होना है। अगर बच्चे को चिंता है किसी बात की तो मदर को बुरा लगना ही लगना है। ये सारी चीजें हमें क्या करती रहती है? अटैच्ड। अब अगर घर में एक परेशान है और बाकी 3 उससे अटैच्ड हैं, तो बाकी 3 भी क्या हो जाएंगे? परेशान। क्या ये पॉसिबल है कि घर में कोई एक परेशान है और बाकी सब हैप्पी हैं? क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। एक परेशान है, शायद उसके स्कूल में कुछ हो रहा है, शायद उसके बिजनेस में कुछ हो रहा है, शायद उसका अपने स्पाउस के साथ कुछ हो रहा है। अगर एक परेशान है तो बाकियों को कैसे होना चाहिए? वैसे घर में अगर एक बीमार हो तो बाकियों को कैसे होना चाहिए? उसको ठीक करने में मदद करने के लिए खुद कैसे होना चाहिए? लेकिन मेरा आपसे इतना प्यार है कि आप बीमार तो मैं बीमार, ये भी तो सेम ही है। आप परेशान तो मैं भी परेशान, और अगर आप परेशान तो मैं भी परेशान, तो क्या मैं उस परेशान को उस परेशानी से बाहर निकाल सकती हूं? नहीं। तो फिर फैमिली का रोल प्ले किया ठीक से? नहीं। और इसीलिए फिर लोग कहते हैं प्लीज मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। हम कहते नहीं नहीं हमें आपके पास बैठना, कहते लेकिन मुझे अभी नहीं बैठना। क्यों नहीं बैठना? क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान है, वो ऑलरेडी एक नेगेटिव एनर्जी के अंदर चल रहे हैं। क्या उनके पास स्ट्रेंथ है अभी और नेगेटिव एनर्जी को हैंडल करने की? लेकिन उनके घर के सारे लोग उनसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। और फिर वो जो प्रॉब्लम इतनी होती है वो इसलिए हो जाती है क्योंकि हमने कहा आप परेशान तो मैं परेशान होना ही है। होना तो ऑपोजिट चाहिए ना, कि आप परेशान तो फिर मैं
आप परेशान तो मुझे कैसे होना चाहिए? सपोज आप और आपकी फैमिली एक वॉक पर जा रहे थे और बीच में एक पिट आ गया, एक गड्ढा आ गया, तो फर्स्ट जो चल रहा था वो गिर गया अंदर, तो बाकी 3 को क्या करना है? नहीं, बट हमारा इतना प्यार है, यही तो कर रहे हैं हर रोज। वो भावनाओं के गड्ढे में गिरते हैं, वो परेशान हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, तो हम कहते हैं हम कैसे नॉर्मल हो सकते हैं? हम हो सकते हैं या नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हमें होना है, क्योंकि जब तक हम होंगे नहीं तब तक हम उनको उस दर्द से बाहर निकालेंगे कैसे? हम तो सारे ही कहेंगे हमारा इतना प्यार है तो हम सारे गड्ढे में, बाहर कौन निकालेगा? फिर हम बाहर काउंसलर के पास जाएंगे गड्ढे से बाहर निकलने के लिए। यही तो कर रहे हैं हम। क्यों जाना पड़ रहा है बाहर किसी के पास? क्योंकि हम एक दूसरे के लिए नहीं कर पाए, क्योंकि हमने कहा आप परेशान तो नेचुरल है मैं परेशान, नहीं, अननेचुरल है। इट्स लाइक सेइंग आप बीमार तो मैं भी बीमार, जब आप ठीक होंगे तब मैं ठीक होंगी। तो कैन बी क्रिएट अ डिफरेंट कल्चर कि आप परेशान तो मुझे कैसे रहना है? कैसे रहना है? टर्न बाय टर्न परेशान हुआ कीजिए घर पे। और क्या, टर्न बाय टर्न ही तो होना चाहिए ना, ताकि हर बार कोई ना कोई है। पहली बात तो गिरो नहीं खड्डे में, लेकिन अगर गिर भी रहे हैं तो टर्न बाय टर्न करेंगे ना, ताकि दूसरा कोई है हमें बाहर निकालने के लिए। अगर घर के सारे लोग इकट्ठे दर्द में जाएंगे तो परिवार को बाहर कैसे निकालेंगे इसमें से? और इसीलिए फिर लोग अपनी बात घर वालों से बताना बंद कर चुके हैं। फिर हमें उनके चेहरे पे दिखाई देता है कि ये तो परेशान है, फिर हम उनसे पूछते हैं क्यों परेशान है, कहते कुछ नहीं कुछ नहीं, फिर दूसरी लड़ाई हो जाती है, आप अपनी बात बताते नहीं। भाई वो तो बताने के लिए रेडी है अगर हम सुनकर कैसे रहेंगे? हमें सुनकर शक्ति का स्रोत बनना है। फिर हम कह रहे हैं ये डिप्रेशन इतना क्यों बढ़ रहा है, ये सब डिवोर्स इतने क्यों बढ़ रहे हैं? ये इसी वजह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर घर में एक जना भी थोड़ा सा दर्द में जाता है, बाकी सब पावरफुल नहीं है उसको उस दर्द से बाहर निकालने के लिए, और वो उसको दर्द में देखते हुए खुद और भी ज्यादा दर्द क्रिएट करना शुरू करते हैं। और जब खुद और भी ज्यादा दर्द क्रिएट करते हैं तो जो फर्स्ट था जो दर्द में जाता है उसको सबका क्या मिलता है? दर्द, दर्द और दर्द। तो इन द नेम ऑफ लव वी एक्चुअली गिव पेन टू द अदर पर्सन। और डिटैचमेंट मतलब क्या है? साक्षी भाव। डिटैचमेंट मतलब साक्षी भाव, और डिटैचमेंट मतलब मेरे मन की स्थिति आपके मन की स्थिति से जुड़ी हुई नहीं है। आपकी मन की स्थिति आपकी मन की स्थिति है, मेरे मन की स्थिति मेरे मन की स्थिति है। और मेरे मन की स्थिति को पता है कि जब आपके मन की स्थिति डाउन है तो मुझे अपने मन की स्थिति को कैसे रखना है? इनफैक्ट जितना नॉर्मल पावरफुल होते हैं उससे कई ज्यादा पावरफुल होना पड़ता है जब घर में कोई एक उदास है, किसी एक की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई इशू है, तो बाकी दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फैमिली। फैमिली मीन्स व्हाट? तो हम कहते हैं फैमिली मीन्स सपोर्ट, फैमिली मीन्स केयर, बट सपोर्ट एंड केयर सिर्फ बाह्य नहीं होती है। सपोर्ट एंड केयर वो होती है जो हम एक दूसरे को दर्द से क्या कर सके? बाहर निकालने हैं। क्या हम डिटैच हो सकते हैं? क्या हम डिटैच हो सकते हैं? किसी को दर्द में और दर्द देना, इससे बड़ी हिंसा कौन सी हो सकती है? दर्द में है कोई और उसको और दर्द देना अपने संकल्पों से, इससे बड़ी हिंसा कोई हो सकती है? मतलब कोई गिर रहा था उसको टांग एक और मार देना साथ में, यही तो करते हैं। कोई यहां से उतर रहा था सीढ़ी से नीचे, पैर स्लिप हुआ तो गिरने लगे, तो हमारा रोल क्या होना चाहिए था? लेकिन वो करने की जगह बीच में और एक ऐसे वी आर डूइंग दिस एंड हम अवेयर भी नहीं है कि हम ये कर रहे हैं।
और ये सारी चीजों का मूल कारण क्या है? अटैचमेंट। और अटैचमेंट मतलब मेरे मन की स्थिति आपके मन की स्थिति पर निर्भर। और वो इसलिए है क्योंकि मेरे मन की स्थिति सारा दिन कोई ना कोई चीज पर डिपेंडेंट हो चुकी है। हमारी थॉट्स कौन क्रिएट करता है? हमारी थॉट्स कौन क्रिएट करता है? कौन क्रिएट करता है? हम या लोग या सिचुएशन? हमारी सोच कौन क्रिएट करता है? हमारे संकल्प कौन क्रिएट करता है? हम, लोग या सिचुएशंस? यहां जो अच्छा, ऑल थ्री। दैट वाज अ गुड आंसर, ऑल थ्री। अच्छा, लेफ्ट हैंड आगे लाइए और उस पर अपनी लाइफ की कोई भी सिचुएशन रख दीजिए या रिश्ता रख दीजिए, कुछ भी। और राइट हैंड पर अपने मन को रखिए। ठीक है? अब लेफ्ट हैंड बहुत परफेक्ट नहीं है आजकल, कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ चल रहा है, कोई बात आ रही है, शरीर की बीमारी हो सकती है, काम में कुछ हो सकता है, जीवन में कितनी बातें आती रहती है। वो यहाँ है, मुश्किल है, चैलेंजिंग भी हो सकती है, यहाँ है। और मेरा मन यहाँ है, राइट हैंड पे है। अभी सिर्फ बहुत अटेंशन से इसको देखना है। क्या ये सिचुएशन या ये व्यक्ति, उसका व्यवहार यहां जाकर मेरे मन के अंदर एंटर करके मेरी थॉट्स क्रिएट कर सकता है? हमने कहा सिचुएशन हमारी थॉट्स क्रिएट कर सकती है। कैसे सिचुएशन हमारी थॉट क्रिएट करती है? कैन इट एंटर इनटू माय माइंड एंड क्रिएट माय थॉट्स? जी नहीं, कोई बात नहीं, ये सिचुएशन हमने क्रिएट भी नहीं की, चलो। लेकिन क्या, हाँ जी, जब हम उसको अलाउ करते हैं। किसको अलाउ करते हैं? चलो सिचुएशन भी छोड़ो, क्या लोग हमारे मन में एंटर करके हमारी थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं? इफ वी अलाउ देन यस। अच्छा, कैन यू अलाउ पीपल टू एंटर इनटू योर माइंड? एंड इफ यू अलाउ, कैन पीपल एंटर इनटू योर माइंड? मेरे को परमिशन देना जरा 1 मिनट के लिए। बताइए कैसे एंटर करो? थिंक, नो, वी हैव टू थिंक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो हम एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के साथ चलते रहेंगे। कैन आई एंटर इनटू योर माइंड राइट नाउ? कैन आई एंटर इनटू योर माइंड राइट नाउ? हाँ जी, कैन आई enter into your mind right now? I'm not there, I'm here. Can I enter into your mind right now? मेरे विचार आपके मन में नहीं घुसते हैं। मेरे विचार को आप सुनते हैं और सुनकर उसके बारे में जो विचार आप बनाना चाहते हैं वो आपके मन में चलते हैं। Right? I cannot enter into your mind. I only have the power to be here. यहां बैठकर जो मुझे बोलना है वो बोलना है। ये मेरी पावर है। आपकी पावर क्या है कि जो मैं बोल रही हूं उसको कैसे लेना है या नहीं लेना है, और फिर लेना है तो कितना लेना है, और कितना लेकर कब तक लेना है, वो चॉइस किसके पास है? आपके पास चॉइस है या नहीं है कि इस 1 घंटे में जो आप सुनते हैं उसमें से क्या लेना है? वो आपकी चॉइस है या नहीं है? है। आपकी चॉइस है कि उसको दरवाजे के बाहर तक भी लेके जाना है या नहीं लेके जाना है? चॉइस है। फिर उसके बाद उसको यूज करना है या नहीं करना है, वो किसकी चॉइस है? आपकी चॉइस है। फिर यूज रोज करना है या एक आधा दिन करना और छोड़ देना, ये किसकी चॉइस है? तो मेरी क्या पावर है फिर मेरी क्या पावर है? मेरी पावर सिर्फ यहां तक है। मेरी पावर सिर्फ यहां तक है।
और इसी तरह जो लोग आपके साथ वो व्यवहार कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, उनके पास भी उतनी ही पावर है। वो क्या कर सकते हैं? वो अपने अनुसार जो अपने को सही समझते हैं वो बोल सकते हैं। वो झूठ बोल सकते हैं, वो धोखा दे सकते हैं, वो गलत व्यवहार कर सकते हैं, वो चिल्ला सकते हैं, वो रो सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे माइंड के अंदर नहीं घुस सकते हैं। लेकिन हम कह देते हैं उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मेरी इंसल्ट की, उन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट की, उन्होंने मेरा अपमान किया। ये तो हमारी भाषा है। वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ वहां खड़े होकर बोल सकते हैं, बोल सकते, कर सकते, कर सकते। अब उसके पास आपकी चॉइस है कि उन्होंने जो बोला उसमें से कुछ लेना है या नहीं लेना है, और लेना है तो कितना लेना है, और फिर लेकर उसके बारे में कितना रोना है, और फिर रोना है तो कब तक रोना है, और पकड़ के रखना है तो कब तक पकड़ के रखना है, और छोड़ना है तो कब छोड़ना है, और नहीं छोड़ना है तो जब शरीर छोड़ेंगे तब भी साथ में लेके जाएंगे। ये सारी पावर किसके पास है? ये पावर हमारे पास है। लेकिन हम अपनी पावर को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम क्या ब्लेम करते हैं? उनकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से। और ये बोलकर हम अपनी पावर को यूज करना खत्म कर देते हैं। और जिस पावर को यूज करना खत्म कर देंगे तो वो पावर क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। उस शक्ति को यूज ही नहीं कर रहे। किसी ने हमको हर्ट किया कभी? आपको किसी ने हर्ट किया कभी? चलो लेकर आओ उनको, लेफ्ट हैंड पे बिठाओ, अभी मुक्ति दो उनको, वो मुक्ति मांग रहे हैं। बहुत टाइम हो गया ना। यहां देखो उन्होंने क्या किया, कितनी पावर थी उनके पास, क्या बोला, क्या किया, क्या व्यवहार किया, सामने किया, पीठ पीछे किया। बहुत पावर है, पर उतनी ही पावर है सिर्फ। और उन्होंने जब वो किया तो मैंने कैसा सोचा? इतना करो तो भी यही सुनने को मिलता है, मेरी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू भी नहीं है, बस करते जाओ इस घर के लिए, शुक्राना तो कोई है नहीं, और ही कोई ना कोई शिकायत कर देते हैं। ये मेरी थॉट्स थी। और जब मैंने ऐसी वाली थॉट्स क्रिएट की तो मेरे मन ने थोड़ा सा रोना शुरू करना है, और किसी की आंखों ने भी रोना शुरू करना है। और जब मेरे मन ने ऐसा रोया, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने ऐसी थॉट्स क्रिएट की इसलिए मैं रोई, मैंने कहा आपने मुझे रुलाया। और सारी पावर किसको दे दी? सारी पावर किसको दे दी? फिर उनकी तरफ देखते हैं कि अब आप सॉरी बोलो तब मैं ठीक होंगी। वो बोलते मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। तो ठीक है, तब तक मैं रोती रहूंगी, चाहे आंखों से रो या मन से रो। नाराजगी भी एक रोना होता है, नाखुश होना ये भी एक रोना है। और जितनी देर हम ऐसा रो रहे हैं, हम कह रहे हैं उनकी वजह से, उनकी वजह से, उनकी वजह से, और चोट इतनी बड़ी अपने को लगाते हैं कि फिर उसके बाद कहते हैं ये वाली बात मैंने कभी नहीं भूलनी। तो ये क्लैरिटी लेकर आए। उन्होंने जो किया वो उन्होंने किया, नोबडी इज सेइंग कि उन्होंने राइट किया, लेकिन उनकी पावर उतनी ही थी जो उन्होंने किया। और जो उन्होंने किया उसने किसको दुख दिया? जो उन्होंने किया उसने किसकी शक्ति घटाई? जो उन्होंने किया उनके कर्मों ने किसकी शक्ति घटाई? अच्छे से बोलिए एक बार। उन्होंने जो किया उनके कर्मों ने किसकी शक्ति घटाई? उनकी शक्ति घटाई। उनके कर्म को देखकर मैंने जो सोचा और मैंने जो बोला वो मेरा कर्म था। उनके कर्म ने उनकी शक्ति घटाई, उनके कर्म ने उनका भाग्य बनाया। उनको वो कर्म करता हुआ देखकर मैंने जो कर्म किया, मेरे कर्म ने मेरी शक्ति बनाई। बढ़ाना या घटाना चॉइस मेरी थी।
और मेरे कर्म ने किसका भाग्य बनाया? मेरे कर्म ने किसका भाग्य बनाया? मेरा भाग्य बनाया। तो मुझे हर्ट किसने किया? मुझे हर्ट किसने किया? अच्छे से बोलिए, मुझे हर्ट किसने किया? मैंने किया। तो डिलीट करें बाकी सब नाम, क्योंकि वो तो अननेसेसरी पड़े हुए थे माइंड के ऊपर। क्या ये पॉसिबल था कि जब वो गलत बोल रहे थे, गलत व्यवहार कर रहे थे, तो क्या ये पॉसिबल था कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा सोच लूं और उनको आशीर्वाद दे दूं, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है इस टाइम, वो अपनी शक्ति घटा रहे हैं? क्या हम उनके लिए दुआएं दे सकते हैं उस समय जब वो गलत कर रहे हैं कुछ? अच्छा, इतना बड़ा नहीं है आप? अच्छा, कैसे डिसाइड होगा आप कितने बड़े? चलो आंखें बंद करो, सामने लेकर आओ उनको सामने लेकर आओ। देख लो जो उन्होंने किया, ज्यादा लंबा नहीं देखना है। और अब कुछ संकल्प रिपीट करते हैं, आप रिपीट करिएगा साथ साथ। जो हुआ सो हुआ, बात खत्म हुई, बात खत्म हुई। मैं उस बात को आज बिंदी लगाती हूं, फुल स्टॉप, पास्ट इज ओवर। मैं आपको क्षमा करती हूं मेरी तरफ से। अच्छे से बोलिए, मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं, दुआएं और दुआएं। एक बार फिर से देख लो और बोल लो ये लाइन, मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं। आपने जो किया आपके साथ उससे भी ज्यादा बुरा हो। क्यों नहीं बोला? कौन सा ज्यादा इजी था? कौन सा ज्यादा इजी था? फिर क्यों बोला हम इतने बड़े नहीं है जो हम दुआ दे सकते हैं? दुआ देना, आशीर्वाद देना हमारा नॉर्मल संस्कार है, क्योंकि हर आत्मा एक शुद्ध पवित्र आत्मा है। हम अपनी खुद की नेचर को ही भूल गए हैं। इसको कहते हैं अपने धर्म को भूल जाना। ये है हमारा धर्म, ये प्योरिटी हमारा धर्म है। सामने वाले ने गलती की, वो सामने वाले का कर्म है। मेरा कर्म मेरी चॉइस है, और मेरा हर कर्म मेरे धर्म के आधार से होना चाहिए, उसको कर्म योगी बोलेंगे। लेकिन अगर हम कहें नहीं, बुरा तो लगना ही था, दर्द तो होना ही था, कैसे क्षमा कर सकते हैं, कैसे पुरानी बातों को भूल सकते हैं, तो हम हर स्टेप पे हिंसा कर रहे हैं। फिर अपने आप को अहिंसक नहीं बोलना है, क्योंकि सबसे पहली हिंसा किसकी हो रही है? क्या? इसीलिए तो यहां की बैटरी धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम, क्योंकि हिंसा हम अपनी कर रहे हैं। अगर आज हम अपने धर्म पर, धर्म के आधार पर कर्म पर चलेंगे, तो हमारे संकल्प की शक्ति क्या हो जाएगी? और जब संकल्प की शक्ति ऐसी हो जाएगी तो बैटरी कैसी होती जाएगी? चार्ज। और जब वो ऐसी होगी तो हम सदा खुश होंगे। आपको पता है, जब कोई गलत व्यवहार करता है उस समय उसकी मनोस्थिति कैसी है? उस समय उसकी मनोस्थिति कैसी है? कैसी मनोस्थिति है? इवन अ सिंपल चीज कि आपने अपने बच्चे से बहुत प्यार से कुछ पूछा और उसने रूडली बोलकर जवाब देकर चला गया, एंड हम बैठ जाते। 30 साल मैंने इतनी मेहनत की इस दिन के लिए, इतनी सी बात बोली और इतनी सी बात पे ये इतनी रूडली बोलकर चले गए। और ऐसा सोचते सोचते आंख से आंसू निकल के आएगा। उसने जो उस तरह से व्यवहार किया गलत था, लेकिन गलत व्यवहार अर्थात हमें यह दर्शाता है कि सामने वाले की मनोस्थिति डिस्टर्ब्ड है, संस्कारों की स्थिरता हिली हुई है, शक्ति कम है। तो अगर आपको पता चल जाए आपके बच्चे के पास कुछ कम है तो आप क्या करेंगे? उसको देंगे ना।
इसी तरह अगर आपको पता चले किसी के पास भी कुछ कम है तो आप क्या करेंगे? देंगे ना। इसी को तो सेवा बोलते हैं। इसीलिए दिया जलाते हैं। दिया मतलब दिया, दिया बनना है अपने घर का, अपने परिवार का दिया बनना है, अपने काम के क्षेत्र का दिया बनना है। और दिया मतलब मुझे कुछ चाहिए नहीं आपसे, मैंने सिर्फ दिया 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 बनना है। इसलिए कहते आए हैं आज तक, अगर दिया जलता रहे तो सब कुछ शुभ होगा, और अगर दिया बुझ जाए तो अशुभ होगा। तो हम उस दिए के बुझने से डरते रहते हैं। वो दिया बुझ जाएगा तो क्या होगा? फिर से जलाएंगे, फिर से करेंगे। वो सिर्फ सिंबॉलिक है। वो सिंबॉलिक है हमें ये सिखाने के लिए कि यहां का दिया कभी बुझना नहीं चाहिए। लेकिन जब हम कहते हैं उसने ऐसा किया तो बुरा तो लगना ही था, उसने ऐसा किया तो हर्ट तो होना ही था, तो हम दिया नहीं है, हम क्या है? हम चाहिए 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 लिया है। और जितना हम लिया है और चाहिए है उतना अर्थात दिया क्या हुआ हुआ है? बुझ गया है। तो हर रोज उस दिए में थोड़ा सा घी डालने की जरूरत है। तो आज की पहली होमवर्क, फर्स्ट, अपने मन की स्थिति का ब्लेम किसी और पे नहीं डालना, ना सिचुएशन पे ना लोगों पर। आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ, आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ, आंसर क्या? आई एम फीलिंग लाइक दिस बिकॉज ऑफ माई सेल्फ।